पहले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल का बेसिक देखा था कि आर्टिकल जो है ए एंड द, ठीक है, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं और उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसका इम्प्लीमेंट देखेंगे कि ए एन और द का यूज़, आर्टिकल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ए एन का देखते हैं, इस वीडियो में होगा, अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में द के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है वो भी बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हैं वो भी बताएंगे। तो पहले हम लोग ए एन का यूज़ देखते हैं। तो ए और एन जो है वो किस वर्ड से पहले लगेगा। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो जब आपको उसके पीछे आर्टिकल लगाना होता है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को पढ़िए और आपका जो दिमाग है वो उस सेंटेंस तक ही रहे। ठीक है ना, उस सेंटेंस से आगे आपको नहीं सोचना है। ठीक, नहीं तो आप कुछ लगा दीजिएगा। अगर हम सिर्फ उस सेंटेंस के बारे में सोचते हैं तभी हम सही आर्टिकल लगा सकते हैं। तो जब हम आर्टिकल लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण से अगर कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहला देते हैं इट इज़ डैश बुक, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिर्फ इस सेंटेंस के बारे में कि ये सेंटेंस क्या है। इट इज़ बुक, यह किताब है। ठीक है, बस यहीं तक सोचना है आपको। कौन सी किताब है ये नहीं सोचना है, क्योंकि किताब तो बहुत तरह की होती है। गीता भी एक किताब है, रामायण भी किताब है, ठीक है ना, ग्रंथ है। तो बस आपको इसके बारे में सोचना है, इट इज़ डैश बुक, यह किताब है। ठीक है, उसके बाद आपको सोचना है कि जिस वर्ड के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मतलब हम उसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम उसको गिन सकते हैं तभी उसके पीछे ए या एन लगेगा। अगर हम उस वर्ड को, उस चीज़ को अगर हम नहीं गिन सकते, जैसे किताब है तो किताब को हम लोग गिन सकते हैं, एक किताब, दो किताब, तीन किताब गिन सकते हैं, तो उसके पहले ए एन लगेगा। अगर हम उस चीज़ को नहीं गिन सकते हैं तो उसके पहले ए या एन नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग द के बारे में सोचेंगे कि उसके पहले द लगेगा या नहीं लगेगा। तो खैर द के बारे में जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए ए और एन किसके पीछे लगेगा। तो जो वर्ड हम बोलते हैं, जो वर्ड हम बोलेंगे, जैसे हम लोग बोले बुक, तो बुक जैसे बोले तो बुक कहाँ से, बुक जब हम बोले तो सबसे पहला वर्ड हमारे मुंह से क्या निकला, ब निकला, बुक, तो ब निकला ना, ब। ठीक है, तो ब क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो अगर व्यंजन वर्ण से कोई वर्ड शुरू हो तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, और स्वर वर्ण से अगर कोई वर्ड शुरू हो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने बोला बुक, तो बुक से, बुक स्टार्ट हुआ ब से, तो ब क्या है, व्यंजन वर्ण है। अ आ हर्षि दीर्घ हर्षि दुर्गु ए ऐ ओ ओ, ये सारे स्वर वर्ण है और बाकी के व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ब जो है वो व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद है दिस इज डैश पेन, पेन को हम लोग गिन सकते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है दिस इज डैश पेन, तो पेन को हम लोग गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन। तो पेन जब हम बोलते हैं तो किससे स्टार्ट होता है, प से, और प क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसी तरह ही इज डैश इंडियन, इंडियन को हम लोग गिन सकते हैं, एक इंडियन, दो इंडियन, 50 इंडियन, 1 लाख इंडियन, 2 लाख इंडियंस। तो इंडियन को जब हम पढ़ते हैं तो किससे स्टार्ट होता है, ई से, और ई क्या है, स्वर वर्ण है। और ए वाला क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद है दिस इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जब हम पढ़ते हैं तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है, अ से, और अ क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन होगा। इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो किसी भी मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, किसी भी माप की जो इकाई होती है उसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो kg क्या है, मापने की इकाई है, मीटर है, तो मीटर क्या है, मापने की इकाई है, लीटर क्या है, लीटर मापने की इकाई है, तो उसे हम लोग माप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि यह यूनिट जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, य से स्टार्ट होता है, और य से जो स्टार्ट होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ही इज रीडिंग डैश उर्दू पोएट, तो जब हम पोएम है, पोएट नहीं है, पोएम है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पोएम है। पोएम मतलब कविता, कविता को तो हम गिन सकते हैं, 1 पोएम, 2 पोएम, 3 पोएम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उर्दू है। अब आप बोलिएगा कि उर्दू को तो हम नहीं गिन सकते हैं, एक उर्दू, क्योंकि उर्दू तो एक लैंग्वेज है तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन
पोएम को तो काउंट कर सकते हैं, पोएम तो काउंटेबल है। तो कल हमने बताया था उस वीडियो में, जो यहाँ पर जो उर्दू आया है वो इस पोएम की विशेषता बताने के लिए आया है कि जो पोएम है वो कैसा पोएम है, तो वो उर्दू लैंग्वेज का पोएम है, ठीक है। तो जब भी आर्टिकल लगता है किसी वर्ड के पहले, तो अगर कोई एडजेक्टिव लगाया जाए उस वर्ड के पहले, तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। मैंने कल आपको बताया था, वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो उर्दू के लिए नहीं लगाएंगे, वो किसके लिए लगाएंगे, इस पोएम के लिए लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे उर्दू पोएम, तो उर्दू पोएम जब हम पढ़ेंगे, ये एक ही चीज़ है, याद रखिए, एक उर्दू पोएम, दो उर्दू पोएम, तीन, हम उर्दू को नहीं गिन रहे हैं, हम उर्दू पोएम को गिन रहे हैं, ठीक है। तो उर्दू पोएम जो है वो काउंटेबल है। उर्दू अगर सिर्फ यहाँ पे उर्दू रहता, ही इज़ रीडिंग उर्दू, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उर्दू रहता, तब हम लोग इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर उर्दू पोएम है, तो उर्दू पोएम को हम काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। तो जब हम उर्दू पोएम बोलते हैं, तो उर्दू बोलते हैं तो क्या मुँह से निकलता है, ऊ, पहला उर्दू, तो ऊ निकलता है, और ऊ क्या है, स्वर वर्ण है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। द ट्रेन इज़ डैश आवर लेट, आवर मतलब क्या होता है, घंटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एच है, एच है, ठीक है, और एच को हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, आवर, HOUR, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। और आवर जब पढ़ते हैं तो मुँह से क्या निकलता है, अ निकलता है, आवर, आ निकलता है, ठीक है। तो आ क्या है, स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। द ट्रेन इज़ एन आवर लेट, ट्रेन जो है वो 1 घंटे लेट है, ठीक है। ए एन का यूज़ एक के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए, आई मेट डैश यूरोपियन, मैं यूरोपियन से मिला। यूरोपियन मतलब यूरोपियन आदमी, जैसे इंडियन आदमी है, इंडिया का जो रहने वाला है उसको इंडियन बोलते हैं। तो व्यक्ति को तो गिन सकते हैं, 1 इंडियन, 2 इंडियन। उसी तरह यूरोप का जो रहने वाला होता है उसको हम लोग यूरोपियन कहते हैं, और यूरोपियन को हम आराम से काउंट कर सकते हैं, 1 यूरोपियन, 2 यूरोपियन, 3 यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर है तो ई, अगर आप इंग्लिश के रूल से जाएं तो ई क्या है, वोवेल है, AEIOU, वोवेल, वोवेल मतलब स्वर वर्ण है तो ई। लेकिन हमने क्या बोला आपको, आप हिंदी के हिसाब से चलिए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन पढ़ेंगे। यूरोपियन जब पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, य निकलता है, और यह क्या है, व्यंजन वर्ण है। हिंदी के हिसाब से यह क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण से पहले क्या लगाया जाता है, ए, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। आई मेट अ यूरोपियन। उसके बाद ही इज़ डैश अंपायर, अंपायर, अंपायर समझते हैं आप लोग, वो खेल में जो रहता है अंपायर, जो चौके का इशारा, छक्के का इशारा डालता है, तो अंपायर। तो अंपायर बोलते हैं तो क्या होता है, अ से शुरू होता है, तो अ से शुरू होता है मतलब स्वर वर्ण से, स्वर वर्ण से शुरू होगा तो एन लगाएंगे। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई बोलते हैं तो ए से शुरू होता है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज़ 1 रूपी नोट। अब यहाँ पर जो ये जो 1 लिखा हुआ है, तो 1 मतलब क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर अगर AN का यूज़ हम लोग 1 बताने के लिए करते हैं, AN का मतलब जब 1 होता ही है तो फिर वहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है, तो फिर हम लोग वहाँ पे A और N क्यों लगाएंगे जब 1 है ही। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 के बाद हाइफन है। हाइफन क्या होता है, वो 2 चीज़ को जोड़ देता है, वो एक चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर 1 अकेला नहीं है, क्योंकि 1 के आगे क्या है, हाइफन, यहाँ पे छोटा सा डैश दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो ये 1 अकेला नहीं है, 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, रूपी के साथ। रूपी मतलब क्या होता है, रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया वाला नोट। 1 रुपया यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे सीधा रहता दिस इज़, यहाँ पे नोट अगर नहीं रहता, ये जो नोट है, नोट मतलब जानते हैं ना, नोट मतलब जो कागज़ का जो रुपया रहता है उसको नोट कहते हैं, और जो सिक्का होता है उसको कॉइन्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर नोट नहीं रहता तो हम लोग कुछ नहीं लगाते, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है ही, 1 रूपी, ये 1 रुपया है, दिस इज़ 1 रुपीज़, 1 रुपी, तो ये तो ऑलरेडी ठीक था। यहाँ पर नोट दे दिया, नोट मतलब 1 रुपया वाला नोट। तो 1 रुपये वाले नोट को तो हम आराम से गिन सकते हैं, 1 रुपया वाला नोट। 2 अगर नोट है 1 रुपये का तो उसको बोलेंगे 2 1 रुपी नोट्स, 3 1 रुपी नोट्स, 4 1 रुपी नोट्स, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए 1 रुपया वाला कितना नोट है, डैश में हम लोग
आर्टिकल लगाना है तो क्या लगाएंगे, वन। जब हम बोलते हैं वन, तो वन बोलते हैं तो वो से शुरू होता है। अब वो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर के रूल से चलिएगा तो ए ई आई ओ यू वोवेल है, वोवेल मतलब स्वर वर्ण होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो वोवेल है, तो वोवेल मतलब स्वर, स्वर से पहले एन लगाइए तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा पहले उसको पढ़िए और हिंदी में चेक कीजिए कि वो स्वर है या व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए, ही लिव्स, ही इज़ इन डैश हॉस्टल या होटल, वो किसी होटल में है, वो किसी होटल में है, वो एक होटल में है या वो किसी होटल में। तो होटल जब हम बोलते हैं तो ह से शुरू होता है। ह क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ही इज़ इन अ होटल, वो किसी होटल में है। ए और एन का यूज़ हम लोग अनिश्चित, बताए थे कल कि ए और एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित कोई वस्तु को, अनिश्चित कोई जगह। तो यहाँ पर होटल जो है, होटल हमें पता नहीं है कि कौन से होटल में है, वो किसी होटल में है ये हमको पता है, लेकिन अब कौन से होटल में ये पता नहीं है, इसलिए हम लोग ए या एन लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एच से शुरू हुआ, होटल है तो हो मतलब व्यंजन वर्ण, तो ए लगा दिए। अब देखिए यहाँ भी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो ऑनेस्ट, इस एच को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, अ निकलता है। यहाँ पर हम होटल बोले थे तो हमारे मुंह से क्या निकला था, ह निकला था। ह है व्यंजन वर्ण और अ क्या है, स्वर वर्ण है, अ और ए स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग जब लगाएंगे तो स्वर वर्ण से पहले क्या लगता है, एन लगता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैन नहीं रहता, सिर्फ ऑनेस्ट रहता, तब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वो ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, हो गया ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पर मैन है तो मैन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो हम लोगों को ए या एन कुछ लगाना है, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद क्या है, ही इज़ डैश ओरेटर। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, जो बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वक्ता कहलाते हैं। जो भाषण वाषण देता है उसको ओरेटर कहते हैं। तो ही इज़ डैश ओरेटर। ओरेटर को तो हम गिन सकते हैं, एक वक्ता, दो वक्ता, तीन वक्ता, 50 वक्ता। तो ओरेटर जब बोलते हैं तो मुझे क्या निकलता है, ओ निकलता है। ओ मतलब ओ और ए वाला, तो इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे स्वर वर्ण से पहले। उसके बाद है दिस इज डैश हॉर्स। अब देखिए यहाँ भी एच है, लेकिन इस एच को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह पढ़ रहे हैं। तो ह क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ही इज डैश बी ए बट हिज ब्रदर इज डैश एम ए। अब देखिए कोई भी पदवी अगर हो, पदवी मतलब एब्रीविएशन में अगर कोई पदवी दी गई हो, जैसे बीए है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए है मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पर है कि वो एक बीए है, मतलब उसने बीए कर लिया है, लेकिन उसका भाई जो है वो एक एमए है, उसके भाई ने एमए किया है। तो इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन पढ़िए आप, ही इज़ डैश बीए। तो बीए जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, बी मतलब बो निकलता है। बो मतलब व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण से पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ही इज़ ए बी ए बट हिज ब्रदर इज डैश एम ए। एम ए जब हम बोलते हैं तो देखिए एम ए कैसे लिखेंगे, एम ए। तो एम ए देखिए शुरू में क्या है, ए है। एम बोलते हैं तो शुरू में क्या निकलता है, ए निकलता है। और ए क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हिज ब्रदर इज एन एम ए, ठीक है। शी इज डैश एस पी। अब देखिए एस पी जब हम बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसपी जब हम बोलते हैं इसको देखिए एसपी में देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, ए है। और ए क्या है, व्यंजन वर्ण है। ए क्या है, स्वर वर्ण है, कौन वोवेल है। तो वोवेल से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद है आई हैव डैश एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन आप लोगों को पता है, एक्सरे मशीन को तो आराम से काउंट कर सकते हैं। एक एक्सरे मशीन, दो एक्सरे मशीन, काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसके पीछे आर्टिकल लगाएंगे। एक्सरे जब हम पढ़ते हैं तो एक्सरे में सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, ए निकलता है। एक्सरे ए निकलता है, ए निकलता है मतलब स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। मैन हैज़ डैश हेड। इंसान के पास एक सर होता है, एक ही सर होता है। और सर, हेड को तो काउंट कर सकते हैं, एक सर, दो सर, तीन सर, जितने भी लोग होंगे उतने सर होंगे। तो इसके पीछे भी आर्टिकल लगेगा। तो क्या लगेगा, हेड बोलते हैं, हल होता है। ह का मतलब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ए और एन जो है वो किसके पीछे,
लग सकता है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस सेंटेंस से हमको सिर्फ मतलब होना चाहिए। दूसरी बात कि वो जो जिस वर्ड के पहले हम लोग लगा रहे हैं वो काउंटेबल है कि नहीं या फिर अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तभी ए या एन लगेगा, अन्यथा उसमें हम लोग द भी लगा सकते हैं, वो शर्त के हिसाब से जब हम द का यूज़ पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं ए और एन को अच्छे तरीके से। चलिए अब देखिए उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ही इज़ डैश SDO। अगर प्रोफेशन बताना हो, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। पेशा मतलब किसी का अपना कोई काम होता है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट भी एक प्रोफेशन है, टीचर भी एक प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है, कोई SDO है, कोई BDO है, कोई MLA है, कोई MP है, वो सारा क्या है? प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन की चर्चा जब हम करते हैं तो उसके पहले भी हम ए या एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ही इज़ डैश SDO। SDO जब हम बोलते हैं तो ए से शुरू होता है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। नर्स है, प्रोफेशन है, तो ए लगाएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे, तो हम लगाते जाते हैं। कारपेंटर है, कारपेंटर का मतलब क्या होता है? कारपेंट करने वाला नहीं, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। बढ़ई भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि क से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अगर ईच एवरी या पर का बोध हो, ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब भी होता है प्रत्येक, और पर मतलब भी होता है प्रत्येक। इसका बोध हो तो वहाँ पर भी आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करने के लिए सेंटेंस को। ठीक है, जैसे कि शी कैन रन 10 किलोमीटर्स डैश आवर। वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकती है, मतलब हर 1 घंटे 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो यहाँ पर जो पर है, एवरी है, ईच है, इसके बदले में हम लोग यहाँ पर हम लोग पर आवर भी बोल सकते हैं, ईच आवर भी बोल सकते हैं, एवरी आवर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल आवर है तो एन आवर होगा। ठीक है, शी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ही अर्न्स Rs 10,000 पर मंथ। वो हर एक महीना 10,000 कमाता है। तो पर के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब है राइस सेल्स 50 रुपीज़ पर किलो। राइस जो है वो हर एक किलो 50 रुपये, मतलब चावल 50 रुपये किलो है, 1 किलो का दाम 50 रुपये है। तो यहाँ पर आप पर या एवरी या ईच के बदले में हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 किलो डाल सकते हैं आर्टिकल। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और उधर से कोई मेरा दोस्त आएगा, बोलेगा जो कोई मिस्टर सिन्हा है, कोई मिस्टर ठाकुर हैं, कोई मिस्टर मिश्रा हैं, कोई मिस्टर झा हैं, जो आपको बुला रहे हैं। उसको पता नहीं है और ना ही मुझे पता है कि कौन मिस्टर सिन्हा है जो मुझे बुला रहे हैं। तो उस स्थिति में वो जो आएगा तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मिस्टर सिन्हा इज़ कॉलिंग यू। मतलब अगर ऐसे बोलेगा तो मिस्टर सिन्हा इज़ कॉलिंग यू, उसका मतलब है कि मैं उसे पहचान रहा हूँ, तभी वो डायरेक्ट बोल रहा है मिस्टर सिन्हा इज़। अगर वो जानता है कि मैं उस मिस्टर सिन्हा को नहीं जानता हूँ जो मुझसे मिलने के लिए आया है, तो वहाँ पर वो बोलेगा ए मिस्टर सिन्हा वांट्स टू मीट यू। कोई मिस्टर सिन्हा है जो आपसे मिलना चाहता है। तो मैं समझ लूँगा कि कोई है, मैं नहीं जानता हूँ, तो चलो देखते हैं कौन है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग ए यूज़ करेंगे। जिस व्यक्ति को हम लोग नहीं पहचानते हैं उसके पीछे ए का मतलब इंडिफिनिट है, अनिश्चित है कोई, तो इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? हाँ, और अगर हम पहचानते रहते तो आगे बताएंगे द के यूज़ में। अब देखिए, ही डिड नॉट गिव मी एनी नोवेल। उसने मुझे कोई नोवेल नहीं दिया। तो कोई के बदले में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एनी के बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, जाति बताने के लिए, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, द के यूज़ में पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, तो यहाँ पर एलिफेंट, हाथी एक विशाल जानवर होता है। एलिफेंट जो है वो एक ह्यूज एनिमल होता है। तो एलिफेंट मतलब कोई एक एलिफेंट तो नहीं, एलिफेंट की पूरी जाति ही ह्यूज होती है, बड़ी होती है। तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है।
सिर्फ एक हाथी का, दो हाथी का बोध हो रहा है। तो अगर एक हाथी दो हाथी का बोध होगा तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, द लगेगा या आर्टिकल लगेगा? उस स्थिति में तो आर्टिकल लगेगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल लग भी सकता है, वो स्पेशल रूल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पूरी जाति का बोध द लगेगा कि नहीं, वो द के यूज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध कराने के लिए तो एलिफेंट तो ए से शुरू होता है तो एन लगेगा, तो हम बोलेंगे एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल। हाथी विशाल जानवर होता है। उसी के बाद है पीकॉक इज अ बर्ड। पीकॉक, अब देखिए पीकॉक जो है वो बर्ड है, तो यहाँ पर एक पीकॉक, ऐसी बात तो नहीं है कि एक पीकॉक बर्ड है और बाकी के पीकॉक बर्ड्स नहीं है, सारे पीकॉक बर्ड है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जब हम क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग ए या एन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए पीकॉक होगा। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ए काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। पूरी क्लास बताने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए ए या एन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। जब कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है, आश्चर्य वाला कोई सेंटेंस है, तो उसमें हम लोग ए, अगर मैंने देखा कि जैसे कोई लड़का है बहुत सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय ही इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। समझ रहे हैं? तो उसके बाद जो वर्ड रहता है, इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए या एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि वाट डैश ग्रैंड बिल्डिंग। ग्रैंड मतलब होता है बहुत विशाल, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, तो वाट के बाद क्या लगेगा, ए या एन लगेगा, तो ए लगेगा। बता दिए। अब आप क्लियर हैं कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो उसके बाद है व्हाट अ प्रिटी डॉल, कितनी सुंदर गुड़िया है। ठीक है, तो प्रिटी है तो प से मतलब ए लगेगा। हाउ फाइन नाइट, कितना सुंदर रात है, कितनी सुंदर रात है, तो नाइट से पहले ए लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति की तुलना अगर हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति से करते हैं, उस स्थिति में हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो एकदम महात्मा की तरह है, लेकिन उसे अन्याय बर्दाश्त नहीं है। एकदम महात्मा की सिंपल लिविंग है, उसकी हाई थिंकिंग है, लेकिन उसे अन्याय बर्दाश्त नहीं है। जब भी कहीं पर अन्याय देखता है तो वो खड़ा हो जाता है, आंदोलन करने लगता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो है वो गांधी जी के जैसे है, वो व्यक्ति गांधी जी की तरह है। तो जब हम उस व्यक्ति की तुलना गांधी जी से कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे, ही इज़ अ गांधी। उसके बाद उस व्यक्ति के बाद जो है हम लोग जैसे ही ए या एन लगाएंगे तो उसकी तुलना हो गई गांधी जी की। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो है वो गांधी जी की तरह है, उसका जो रहन सहन, वो व्यक्ति गांधी है ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति। अगर मैं बोलूँगा कि आई एम अ गांधी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांधी हूँ, मतलब ये हुआ कि मैं गांधी के तरह हूँ। ठीक है, आई एम अ भगत सिंह, आई एम अ भगत सिंह, तो मैंने आई एम अ भगत सिंह, आई एम भगत सिंह मैंने नहीं बोला है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम भगत सिंह, इसका मतलब होगा कि मैं भगत सिंह हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तो भगत सिंह नहीं हूँ, मैं भगत सिंह की तरह हूँ। ठीक है, उन्हीं के जैसा मेरी सोच या मेरा रहन सहन। तो अगर मैं अपनी तुलना या किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करते हैं हम, तो उस व्यक्ति के बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि वो लक्ष्मीबाई की तरह है, वो लक्ष्मीबाई के जैसे दिखती है, वो लक्ष्मीबाई की तरह है, हम उसकी तुलना लक्ष्मीबाई से कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ अ लक्ष्मीबाई, शी इज़ अ लता मंगेशकर, ही इज़ अ हिटलर, वो हिटलर के जैसे है, तो ही इज़ अ हिटलर। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद हिटलर है, ऐसा नहीं है, मैं उसकी तुलना हिटलर से कर रहा हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें गलत है, इस सेंटेंस को करेक्ट करके आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, चलिए मैं खुद बता देता हूँ ये सारे। उसके बाद देखिए ए एन का यूज़
अभी लगभग क्लियर है। उसके बाद मैं द पढ़ाऊँगा, उसके बाद कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रिक है वो बताएंगे, उसके बाद आपका और मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊँगा इस तरह से, ठीक है। बहुत सारा लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाऊँगा। मैंने पहले ही कह दिया था आर्टिकल पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, आपको आर्टिकल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस तरह से आपको आर्टिकल में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सेंटेंसेस हम देखते हैं। यहाँ पर कहाँ पे गलती है, देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है, इसके बाद क्या है, गोल्ड है। गोल्ड मतलब क्या है, सोना, और गोल्ड क्या है, मटेरियल नॉन है। मटेरियल नॉन को तो हम गिन नहीं सकते हैं, और जो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे ए और एन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। पीपल ड्रिंक अ वाटर, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल लगा है और आर्टिकल के बाद क्या है, वाटर है। वाटर मटेरियल नॉन है, गिन नहीं सकते हैं पानी को, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। उसके बाद क्या है, ए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा बच्चे। एक बच्चे का इंग्लिश होता है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ठीक है। और एक से ज़्यादा बच्चे के लिए हम लोग चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन तो बहुत सारा हो गया ना, तो बहुत सारा है तो फिर ए और एन कैसे लगेगा। ए और एन का यूज़ हम लोग एक के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ठीक है, बाकी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल लगा है, उसके बाद है काउज। काउज मतलब बहुत सारी गायें, तो बहुत सारी हो गई तो ए और एन नहीं लगेगा, आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। उसके बाद है शी इज़ एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट जो है वो नाउन थोड़ी ना, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव हो गया कि कोई लड़का तेज है कि लड़की तेज है। इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है वो किसी की विशेषता बतलाएगा ना, तो इसके बाद कोई वर्ड होता अगर तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल लगाते, जैसे कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज़ एन इंटेलिजेंट डॉटर, शी इज़ एन इंटेलिजेंट फ्रेंड। वो एक तेज दोस्त है, वो एक तेज बेटी है, वो एक तेज छात्र है, वो एक तेज लड़की है। तो इंटेलिजेंट के बाद अगर कोई वर्ड रहता तो हम लोग आर्टिकल यहाँ पे लगाते हैं इंटेलिजेंट से पहले, लेकिन यहाँ पर तो इंटेलिजेंट के बाद कोई वर्ड है नहीं तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। शी इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए जया इज़ नॉटी। नॉटी मतलब नटखट, इसके बाद भी नॉटी गर्ल, नॉटी स्टूडेंट, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ है नहीं तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जया इज़ नॉटी, जया नटखट है, यही ठीक है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में और आगे देखेंगे, द का यूज़ देखेंगे और कुछ देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।